बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के थोड़े दिनों बाद का वाक़या है कि यमन में सना शहर से 2 कोस की दूरी पर एक बाग था जिसका नाम जरदान था। उस बाग का मालिक बहुत ही नेक नफ्स और सखी आदमी था। उसका ये दस्तूर था कि फलों को तोड़ने के वक्त वो फ़कीरों और मस्कीनों को बुला लेता था और ऐलान करता था कि जो फल हवा से गिर पड़े या जो हमारी झोली से अलग जाकर गिरे वो सब तुम लोग ले लिया करो। इस तरह इस बाग का बहुत सा फल फुकरा और मसाकीन को मिल जाया करता था। बाग का मालिक मर गया तो उसके तीनों बेटे उस बाग के मालिक हो गए, मगर ये तीनों बेटे बहुत बखील हुए। उन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अगर फ़कीरों और मस्कीनों को हम लोग बुलाएंगे तो बहुत सारा फल ये लोग ले जाएंगे और हम लोगों के अहलो अयाल की रोज़ी में तंगी हो जाएगी। चुनांचा उन तीनों भाइयों ने कसम खाकर ये तय कर लिया कि सूरज निकलने से कब्ल ही चलकर हम लोग बाग का फल तोड़ लेंगे ताकि फुकरा और मसाकीन को खबर ही ना हो। चुनांचा उन लोगों की बदनीयती की नहुसत ने यह असर पैदा किया कि रात में ही अल्लाह ताला ने बाग में एक आग भेज दी जिसने पूरे बाग को जलाकर खाक कर दिया और उन लोगों को उसकी खबर भी ना हुई। ये लोग अपने मंसूबे के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में निहायत खामोशी के साथ फल तोड़ने के लिए रवाना हो गए और रास्ते में चुपके चुपके बातें करते थे ताकि फ़कीरों और मस्कीनों को खबर ना मिल जाए। लेकिन ये लोग जब बाग के पास पहुँचे तो वहाँ जले हुए दरख्तों को देखकर हैरान रह गए। चुनांचे एक बोल पड़ा कि हम लोग रास्ता भूल गए और किसी और जगह चले आए हैं। मगर उनमें से जो बानिस्बत दूसरे भाइयों के कुछ नेक नफ्स था उसने कहा कि हम रास्ता नहीं भूले, बल्कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को फलों से महरूम कर दिया है, लिहाजा तुम लोग खुदा की तस्बीह पढ़ो। तो उन तीनों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया, सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यानी हमारे रब के लिए पाकी है कि हम लोग यकीनन जालिम हैं कि हमने फुकरा और मसाकीन का हक मार लिया। फिर वो तीनों भाई एक दूसरे को मलामत करने लगे और आखिर में कहने लगे कि उम्मीद है कि हमारा रब इससे बेहतर बदल देगा। हम अपने रब की तरफ रुख बतलाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की तौबा कबूल फरमा ली और फिर उन लोगों को उसके बदले एक दूसरा बाग अता फरमा दिया जिसमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े फल आने लगे। उस बाग का नाम हैवान था और उसमें एक एक अंगूर इतना बड़ा होता था कि उसका एक खोशा एक खच्चर का बोझ हो जाया करता था। अबू खालिद यमानी का बयान है कि मैं उस बाग में गया तो मैंने देखा कि उस बाग में अंगूरों के खोशे हबशी आदमी के कद के बराबर बड़े थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि सखावत और नेक नीति का असर माल में खैर व बरकत और माल की फरावानी है और बखीली और बदनीयती का समर माल की हलाकत और बर्बादी है। और ये भी मालूम हुआ कि सच्ची तौबा कर लेने से अल्लाह ताला ज़ाया शुदा नेमत से भी बड़ी और बड़ी नेमत अता फरमा देता है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करते हुए फुकरा और मसाकीन का हक अदा करने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।